अगर आपने मेसी और रोनाल्डो का नाम नहीं सुना है, इसका मतलब आप कोई और प्लेनेट पे रहते हैं। ऐसा लगता है फुटबॉल ने इन्हें नहीं बल्कि इन्होंने फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोनों सुप्रीमली टैलेंटेड तो है, लेकिन क्या सिर्फ टैलेंटेड होना ही इस बात की गवाही होती है? तो दोस्तों, कौन सी वो क्वालिटीज है जो इन दोनों को सबसे अलग बनाती है? और अगर ये क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो आप सिर्फ नीट और JEE नहीं बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में, हर एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो इन दोनों में पाई जाती है वो है क्लियर विजन और फोकस। आपने कभी शेर को देखा है शिकार करते हुए? वो जब भी शिकार करता है सबसे पहले वो झुंड को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद किसी एक को अपना टारगेट बनाता है और उसी पर फोकस करता है। आपने देखे होंगे सैकड़ों जानवर उसके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन वो उन्हें छूता भी नहीं, सिर्फ उसी के पीछे जाता है जिसको वो टारगेट करता है। दोस्तों, आप रोनाल्डो और मेसी के शुरुआती दिनों में देखेंगे तो इनका विजन बहुत क्लियर था कि हमें दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना है, अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल जितनी ट्रॉफीज है वो जितानी है, इतिहास में हमारा नाम दर्ज करवाना है। यही वो विजन था जिसको लेकर वो आगे बढ़े और इसको लेकर वो बहुत फोकस रहे। ऐसा नहीं हुआ कि हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे वो चले गए। आप चाहे उनकी डे बाय डे एक्टिविटीज देख लो या सिर्फ सिंपल मैचेस जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, उसमें भी आप उनके फोकस को देखेंगे। यही फोकस होता है कि मुझे जीतना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें हमारा लेसन नंबर 1 मिलता है और वो है कि हमें क्लियर विजन विद इमेंस फोकस चाहिए। हमारा विजन इतना क्लियर हो कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट में सीट चाहिए, उसके लिए कितनी रैंक चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो और उसके लिए इतना फोकस हो कि सारे डिस्ट्रैक्शन, आपको ये मालूम है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, उस सारे डिस्ट्रैक्शन को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके। आपने रोनाल्डो का एक वीडियो देखा होगा कोका कोला को साइड में करते हुए, इसलिए कि कोका कोला हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों, जिस तरह से रोनाल्डो ने कोका कोला को साइडलाइन किया अपनी ज़िंदगी से, आप भी डिस्ट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी से साइडलाइन कीजिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके मिशन और विज़न के बीच में आते हैं उन सब को साइड कर दीजिए और सिर्फ अपने विज़न पर फोकस कीजिए। अगर ये क्वालिटी आप में पैदा हो जाती है तो याद रखिए, ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्वालिटी है आपकी सक्सेस के लिए। ये एक फाउंडेशन आपके लिए तैयार कर देंगे। दोस्तों, दूसरी क्वालिटी है हार्ड वर्किंग। अगर आप पूछें कि दुनिया में सबसे हार्ड वर्किंग फुटबॉलर कौन से हैं, तो टॉप 2 के अंदर आपको रोनाल्डो और मेसी ही नजर आएंगे। इतने ब्लेस्ड होने के बावजूद भी ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है। रोनाल्डो के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई प्रैक्टिस सेशन में आता है तो वो रोनाल्डो है, सबसे आखिर में अगर प्रैक्टिस सेशन से जाता है तो वो रोनाल्डो है। कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने रोनाल्डो से कॉम्पीट करने की कोशिश की कि उनके हार्ड वर्क से कॉम्पीट किया जा सके, लेकिन कोई 1 घंटे पहले आता, कोई 2 घंटे पहले आता, कोई 3 घंटे पहले आता, तब भी वो रोनाल्डो को प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए पाते थे। कभी वो फ्री किक प्रैक्टिस करता है, कभी वो पेनल्टी प्रैक्टिस करता है। बहुत सारे रोनाल्डो के फैन ये समझते हैं कि मेसी हार्ड वर्किंग नहीं है। दोस्तों, अगर कोई हार्ड वर्किंग नहीं है तो इतनी देर तक टॉप पर रहना ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ से हमें लेसन नंबर 2 मिलता है। दोस्तों, अगर आपके स्टडी आवर्स कम है तो स्टडी आवर्स को बढ़ाइए। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, लेकिन मेहनत से जी नहीं चुराइए। आप अपने विजन को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए, आखिरी हद तक जाइए, सारी कोशिशें लगा दे रिजल्ट की परवाह किए बगैर, क्योंकि रिजल्ट से पहले यही एटीट्यूड आपसे चाहिए। प्रेशर मत लीजिए, एंजॉय कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए, उन गोल्स को हासिल करने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए और याद रखिए, आपके हार्ड वर्क में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप कई लीटर पानी एक पत्थर पर यूं ही बहा दें तो पत्थर जैसी हालत में था वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक एक कतरा उस पर डालते रहें तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर उस पत्थर की हालत बदल जाएगी, उसके अंदर एक सुराख हो जाएगा। यही कंसिस्टेंसी का कमाल है दोस्तों। कंसिस्टेंसी आपको ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर कोई और नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ आप होते हैं, आपके साथ आपकी कामयाबी होती है। तो हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी, ये हमारे लिए दूसरा लेसन है। दोस्तों, तीसरी क्वालिटी जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो है मेंटल स्ट्रेंथ विद टफ सोल। वन ऑफ द की फीचर जो एक चैंपियन को दूसरों से अलग करता है वो है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। इसके साथ आपको एक टफ सोल चाहिए। जब आप देखें कि आपके प्लान के खिलाफ सारी चीज़ें जा रही है, जब सारे ऑड्स आपके खिलाफ हो, तब एक मजबूत कलेजी की ज़रूरत होती है जो सारी सिचुएशन को संभालता है। रोनाल्डो और मेसी मेंटली बहुत टफ है और इसके साथ साथ एक टफ सोल भी रखते हैं। दोनों ही ने अपनी टीम को, जबकि वो हार रही थी, एक बड़े मुकाबलों में
जहाँ पर कि जीतने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, वापसी कराई है। यही चीज़ है जो इन दोनों को दूसरों से अलग करती है। याद रखिए, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं मगर वो मेंटली कमजोर होते हैं, मुश्किल हालात में पीछे हट जाते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप अपना लोहा मनवाते हैं। रोनाल्डो के बारे में तो यहाँ तक आता है, जब कभी वो अपोजिट टीम के ग्राउंड पे खेलते हैं, कोई उनको बूव करता है, हेट कमेंट पास करता है, तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। वो प्रेशर नहीं लेते बल्कि अपनी टीम को आगे ले जाते हैं, लीड करते हैं। जब भी कोई भी उनकी काबिलियतों पर क्वेश्चन करता है, उस वक्त वो अपने आप को साबित करते हैं। दोस्तों, ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ हमको चाहिए। तो यहाँ से हमें हमारा लेसन नंबर 3 मिलता है, और वो ये है कि जंगें मैदानों से पहले दिमाग में जीती जाती हैं। नीट और JEE जैसे एग्जाम तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही चेक करने के लिए होते हैं। दोस्तों, ये वैसे एग्जाम नहीं होते जैसे आप अभी तक देते आ रहे थे। इसके लिए एक वास्ट सिलेबस होता है। वो सिलेबस को आपको समझना होता है, उन्हें याद करना होता है, उन्हें अप्लाई करना होता है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जब कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता। ऐसे वक्त में जबकि एग्जाम पेपर टफ हो, सारे ऑड्स आपके खिलाफ हो, यही वो वक्त होता है कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, टफ सोल के साथ साबित करके दिखाएं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप इस मेंटल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके डेवलप भी कर सकते हैं। आप इसको डे बाय डे बढ़ा सकते हैं। रोनाल्डो और मेसी के शुरुआती दिनों में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने कहा था कि एक कमजोरी की वजह से नहीं खेल सकता, हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता, दूसरे को एक बीमारी थी। इन सब के बावजूद वो आगे बढ़े अपने विजन को लेकर। तो ये क्या था दोस्तों? ये मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये बिलीफ था, ये टफ सोल थी जो उन्हें यहाँ तक ले आई। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, इसको डे बाय डे लें, हर दिन के हिसाब से लें। हर दिन आपको नेगेटिविटी से लड़ना है, उसे ख़त्म करना है, आपको अपने विज़न पर नज़र रखना है और उसके बाद जो मिलने वाली कामयाबी है उस पर नज़र रखना है। तो दोस्तों, आप जब भी टेस्ट दें, आप ये समझिए कि ये टेस्ट मेरा नीट का एग्ज़ाम है, ये टेस्ट मेरा JEE का एग्ज़ाम है, यही एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और इसके अंदर मुझे प्रूफ करके दिखाना है। आप वो सारी सिचुएशन इमेजिन करें और उसके बाद जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, आप वो सारी टेस्ट को बहुत सीरियसली अपने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करें। इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप होगा। दोस्तों, चौथी क्वालिटी जो इन दोनों के अंदर पाई जाती है वो है डेडिकेशन एंड सेक्रीफाई। डेडिकेशन और सेक्रीफाई ये कामयाबी की चाबी होते हैं। रोनाल्डो और मेसी दोनों ही ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इस गेम के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है। चाहे बचपन से अपना घर छोड़ना हो, चाहे अपनी आदतों को बदलना हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना हो, चाहे अपने टाइम को यूज़फुल बनाना हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने डेडिकेट की अपने गेम के लिए। उन्होंने इस बात को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि डॉक्टर ने उन्हें कमज़ोर कहा और किसी को बीमार कहा। दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी डेडिकेशन और सेक्रीफाई के साथ आगे बढ़े। आपने कई बार देखा होगा कि दोनों ने मैच के अंदर जख्मी हुए लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए खेला। आपने देखा होगा रोनाल्डो का सर फूटा है, सर से खून बह रहा है, आँख डैमेज हो सकती थी, लेकिन फिर भी गेम कंटिन्यू किया। मेसी जब रियल मैड्रिड, जो कि उनका सबसे टफ कॉम्पिटिटर है, जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं, वैसे ही मैच बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के होते हैं। इस मैच के अंदर मेसी की आंख पर चोट आई और ऐसा लग रहा था कि ये चोट बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद भी मेसी ने गेम को कंटिन्यू किया और अपनी टीम को उसी गेम के अंदर जिताया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये इनके डेडिकेशन को शो करती है। दोस्तों, यहाँ पर हमको मिलता है हमारा लेसन नंबर 4, बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए। दोस्तों, नीट और JEE के लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ सकता है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा, आपको ऑब्स्टेकल पार करना पड़ेगा। इसके लिए कुर्बानी का जज्बा चाहिए। घर में शादी है, फेस्टिवल है, ये सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये मकाम आता है कि आप अपने मनपसंद कॉलेजेस में जा पाते हैं। अगर आप में कुछ पाने के लिए कुछ खोने का जज्बा नहीं है तो फिर दिन में सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि बिना डेडिकेशन के आपको कुछ नहीं मिल सकता।